फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी कार या बाइक लेके रोड के ऊपर निकलते हैं या फिर हमें कहीं लोकल मार्केट में काम है, अपनी फैमिली के साथ हम कहीं पे जाते हैं, तो हमारे अंदर एक डर बड़ा होता है कि आज हमारे पुलिस वाले रोके कहीं चालान ना कर दें। ये डर कब होता है हमारे अंदर? जब हमारी कार के पेपर पूरे नहीं हैं, तब हमारा चालान हो सकता है। हमारी बाइक के पेपर पूरे नहीं है, तब हमारा चालान हो सकता है। अगर हमारे पास डीएल नहीं है तो हमारा चालान हो सकता है। हमने बाइक पे हेलमेट नहीं लगाया तो हमारा चालान हो सकता है। बहुत सारे सेक्शन के अंदर हमारा चालान हो सकता है। आपने देखा होगा कि लोकल एरिया के अंदर किसी चौराहे पे या किसी फ्लाईओवर से पहले खाकी पुलिस वाले आपको दिखाई देते हैं। सिटीज के अंदर ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाई देते हैं, यानी कि सफेद वर्दी वाले। तो आपके मन में ये डाउट रहता होगा कि भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा चालान कर सकते हैं या खाकी पुलिस वाले हमारा चालान कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। कहां कहां, किस किस जगह पर, किस किस कंडीशन के अंदर आपके चालान हो सकते हैं। मैं आपको अपने साथ इंसिडेंट बता दूं। मैं जा रहा था एक टाइम पे, अब से 2-3 महीने पहले, बाइक पे। तो बाइक के ऊपर जाते टाइम मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। तो एक चौराहे के ऊपर दो पुलिस वाले बाइक पे खड़े थे। अपाची बाइक रहती है उनके पास। ज्यादातर आपने देखा होगा कि खाकी वर्दी वालों के पास अपाची ही बाइक मिलती है। तो उन्होंने मुझे रोक के मेरा हेलमेट का चालान करने की कोशिश की। 1,000 रुपए का हेलमेट का चालान है। मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, आप मेरा चालान कर दो, 1,000 रुपए मैं पे कर दूंगा। तो वहां पे उन्होंने फिर चालान भी मेरा नहीं किया। अब यही तो सोचने वाली बात है कि मैंने वहां पे चालान को बोल दिया कि हाँ, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, मेरी गलती है, मेरा चालान कर दो। लेकिन उन्होंने चालान फिर भी नहीं किया। ये चीज आपने देखी होगी, जहां पे रिश्वत चलती है, मतलब पैसों से बात होती है, वहां पे आपका चालान नहीं करते पुलिस वाले और जबरदस्ती आपसे कहते हैं कि नहीं भाई, हम आपका चालान नहीं कर रहे, आप हमें 100-200 रुपए दो और आपका चालान यहीं पे केस सोल्व कर देंगे हम। अब भाई, सबके मन में ये डाउट रहता है कि अगर 1,000 रुपये मैं दे रहा हूं तो मुझे तब तो 1,000 देने पड़ेंगे। अगर मेरा काम 200 या 300 रुपये के अंदर बन जाता है तो मैं 200-300 रुपये देकर अभी अपना मैटर सोल्व कर देता हूं। तो हमारा 200-300 रुपये से ज़्यादा फायदा होता है जो आम आदमी होते हैं। जैसे मैं भी हूँ, आप भी सभी हैं, तो आप भी सोचेंगे कि 1,000 की जगह पे 200 में कहीं बात बन रही है तो 200 रुपये में मैं अपना काम कर लूँ भाई। सीधी सी बात है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? मैं बता दूं कि मेरे को जब तक रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पता थी तब तक मैं ये काम करता था। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमें रूल रेगुलेशन के बारे में पता चलता चला जाता है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक भी नहीं पता, उनको मैं बता दूं खाकी पुलिस वाले हमारा किस कंडीशन में चालान कर सकते हैं। सबसे पहले हम खाकी पुलिस वालों की ही बात करते हैं। अगर खाकी पुलिस वालों ने बैरिगेटिंग लगाई हुई है, लीगल लोकेशन पर कहीं पे बैरिगेटिंग लगा के और आपको हाथ दे रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो आपका चालान कर सकते हैं। या फिर कहीं खाकी पुलिस वाले खड़े हैं तो कहीं पे गजेटेड ऑफिसर या फिर कहीं पे मानिए पीसीआर वगैरह, कहीं पे सरकारी गाड़ी खड़ी है, तो आपको रोक के उनका राइट बनता है कि आपका चालान हो सकता है। आपसे रिश्वत नहीं मांगी जाएगी, आपका सिर्फ ऑनलाइन चालान होगा। जो आपका लीगल अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, वो भी आपकी गाड़ी नंबर या बाइक नंबर के ऊपर वो चालान हो जाता है। तो इन कंडीशन में वो हमारा चालान कर सकते हैं। सिर्फ अगर कहीं पे बाइक पे 1-2 लोग खड़े हैं तो वो हमें रोककर बिना बैरिगेटिंग के या किसी बिना सरकारी गाड़ी के लोकल पुलिस वाले खड़े हैं तो वो हमारा चालान नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम सिटीज के बारे में। सिटी के अंदर क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों से भी हम डर जाते हैं, हाँ भाई ये हमारा चालान कर सकते हैं। कभी भी आपने ऐसा देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ दे के हमें रोक रहे हैं? ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हमें हाथ दे के रोकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा विजिबल ऑफेंस के अंदर चालान कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये विजिबल ऑफेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ विजिबल ऑफेंस क्या होता है। मानिए आप कहीं पे जा रहे हैं और आगे आपको दिखाई दे रही है कि भाई ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और आपने अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट को नहीं लगा रखा। मतलब पुलिस वाले को दिख रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले को कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो वो हमारा विजिबल ऑफेंस के अंदर आता है, क्योंकि सीट बेल्ट हमने नहीं लगा रखा। दूसरी चीज आती है
कि हमने कहीं अपनी जो नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर जाट, पंडित, यादव मतलब कुछ लिखवा रखा है, या फिर जैसे आजकल आज HSRP नंबर प्लेट चलती है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, वो नहीं है, या फिर कहीं पे बैंड हो रखी है, मुड़ी हुई है, तो वो विजिबल ऑफेंस के अंदर आता है। उस कंडीशन में भी वो हमारा चालान कर सकते हैं। आपने बाइक के ऊपर हेलमेट नहीं लगा रखा, वो भी विजिबल ऑफेंस के अंदर आता है। आपके पैसेंजर जो को पैसेंजर बैठता है उसने सीट बेल्ट को नहीं लगाया, तो भी वो भी विजिबल ऑफेंस के अंदर आता है। तो जो चीज उनको दिखाई दे रही है उसके ऊपर वो चालान करते हैं। अब मानिए मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, पुलिस वाले ने रोक लिया मुझे, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और वो फिर हमसे सीट बेल्ट के चक्कर में भाई ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगेंगे। मानिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी हमारा चालान पे करना पड़ेगा हमें। अगर हमारे पास फिटनेस आउट है हमारी गाड़ी की भाई, तो भी हमारा स्क्रैप में हमारी गाड़ी गई। अगर हमारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, PUC, तो भी हमारी गाड़ी का चालान होगा, 10,000 रुपये का PUC का चालान होता है। तो भाई इस तरीके से हमारे चालान के अमाउंट बढ़ते चले जाते हैं। एक छोटी सी चीज के चक्कर में हमें बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपका सिर्फ विजिबल ऑफेंस में चालान करते हैं, लेकिन खाकी पुलिस वाले आपको रोककर जबरदस्ती आप पे भाई थोपने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इसका तो चालान होगा ही, लेकिन वहां पे सिर्फ बैरिगेटिंग के अंदर, और आपने आपसे जैसा मैंने बताया कहीं पे सरकारी गाड़ी वगैरह खड़ी हो तो ही आपका चालान कर सकते हैं। आप रोकिए भी मत कहीं पे भाई, एक दो पुलिस वाले आपको बाइक के ऊपर या कहीं मेन हाईवे पे कहीं पे दिख रहे हैं तो आपको गाड़ी वगैरह अपनी बाइक रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो 100, 200, 400 रुपए कमाने के चक्कर में सिर्फ खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी कुछ बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मेरे साथ भी ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी तो इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विशांत डागर 1, तो वहां पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।